रात के ठीक 2:17 कैमरा की रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन स्क्रीन पार सिर्फ अंधेरा है। हांफने की आवाजें सुनाई दे रही है, किसी के भागने की, किसी के गिरने की, और फिर एक ऐसी चीख जो इंसानी लगती है लेकिन पूरी तरह इंसानी नहीं है। फिर अचानक सब शांत, रिकॉर्डिंग यही खत्म हो जाती है। ये फुटेज 18 जून 2011 की सुबह महाराष्ट्र के भंडारा फॉरेस्ट बेल्ट के बाहर मिला था। कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन मेमोरी कार्ड सेफ था, और यही था उस पूरी घटना का आखिरी सबूत। क्योंकि उस रात जो लोग इस जंगल में गए थे, अनमेन से एक कभी वापस नहीं आया, और जो लौट के आए वो पहले जैसे कभी नहीं रहे। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस रात से थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 30 साल पीछे। 1983 भंडारा डिस्ट्रिक्ट के इस घने जंगल में एक छोटा सा इलाका था जिसे लोग काला पत्ता कहते थे। यहाँ के लोग कहते थे कि ये जंगल जिंदा है और हर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। उसी साल एक लकड़हारा गणपत शिंदे अंदर गया। वो रोज जाता था, लेकिन उस दिन वो कभी वापस नहीं आया। 3 दिन बाद लोग यूज ढूंढने निकले जंगल के अंदर। उन्हें उसकी कुल्हाड़ी मिली और मिट्टी पर घिसटने के निशान, लेकिन लाश कहीं नहीं मिली। उस दिन पहली बार एक बुद्धि औरत ने उस झोपड़ी का जिक्र किया। उसने कहा था, वहाँ मत जाना, वहाँ कोई रहता है जो इंसान नहीं है। तब किसी ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर 1996 दो कॉलेज स्टूडेंट्स अमित और विकास एडवेंचर के लिए गए। उनकी बाइक जंगल के अंदर मिली, चाबी लगी हुई थी, जैसे वो बस अभी लौटने वाले हो। उनका कैमरा भी मिला, उसमें सिर्फ एक फोटो थी, एक झोपड़ी और दरवाजे पर खड़ा एक अंधेरा साया। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो कुछ था। और फिर 2008 पुलिस कांस्टेबल सुरेश पाटिल, उसने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। वो अकेला गया और कभी वापस नहीं आया। 4 दिन बाद उसकी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये झोपड़ी खाली नहीं है, ये देखती है, समझती है और इंतजार करती है। और नीचे बार बार लिखा था, मत आना। उसके बाद वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन वक्त के साथ ये कहानी भी धुंधली पैट गई। फिर 2011 मुंबई के 4 दोस्त आर्यन मेहरा, कबीर शेख, निशा खन्ना और रोहन देसाई, ये लोग एक यूट्यूब चैनल चलते थे, डार्क इंडिया फाइल्स। इनका काम था हॉन्टेड जगहों पर जाकर सच ढूंढना। जब इन्हें इस झोपड़ी के बारे में पता चला तो ये रुक नहीं पाए। 17 जून 2011 ये नागपुर पहुँचे। लोकल लॉगऑन से बात की, लेकिन कोई भी उन्हें वहाँ ले जाने को तैयार नहीं था। एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, दिन में जाओगे तो भाग जाओगे, रात में जाओगे तो वो तुम्हें रोक लेगा। लेकिन क्यूरियोसिटी कभी कभी समझ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। रात 10:45 चारों जंगल में घुस गए, कैमरास ऑन, टॉर्चेस ऑन। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी और फिर बिल्कुल बैंड। जंगल में इतनी खामोशी कभी नॉर्मल नहीं होती। ये एक वार्निंग होती है, लेकिन तब तक वो बहुत अंदर आ चुके थे। 40 मिनट बाद उन्हें वो झोपड़ी दिखी, पुरानी लेकिन अजीब तरह से, ठीक जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो, जैसे वो किसी और जगह की हो, जैसे वो यहाँ बिलोंग ही नहीं करती। जैसे ही वो पास आए, हवा ठंडी हो गई। एक अजीब सी स्मेल, गीली मिट्टी, सदी हुई लकड़ी और कुछ और जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। निशा ने धीरे से कहा, ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन अब वापस मुड़ना पॉसिबल नहीं था। आर्यन ने दरवाजा धक्का दिया, वो धीरे से खुल गया। अंदर अंधेरा, और जैसे ही वो अंदर गए कैमरा ग्लिच करने लगा। स्टैटिक, डिस्टॉर्शन, जैसे कोई रिकॉर्ड होने से मना कर रहा हो। झोपड़ी अंदर से खाली थी, लेकिन दीवारों पर गहरी खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धीरे धीरे, बिना हवा के, सब एक दूसरे को देखने लगे। अब मजाक खत्म हो चुका था। तभी कदमों की आवाज, धीमी, भारी, जैसे कोई उनके आईआरडी गार्ड चल रहा हो। कबीर ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, लेकिन आवाज वहाँ थी। फिर एक और आवाज, इस बार बिल्कुल पास से। क्यों आए हो? आवाज हर तरफ से आ रही थी, जैसे झोपड़ी खुद बोल रही हो। निशा रो पड़ी। रोहन पीछे हटने लगा और अचानक गिर गया। उसका जिस्म कांपने लगा, आंखें सेफ, सांसें तेज। आर्यन ने उसे पकड़ा, लेकिन जो आवाज निकली वो रोहन की नहीं थी। तुमने दरवाजा खोला है, अब कोई बंद करेगा। उस पाल सब समझ गए, ये जगह नहीं है, ये कुछ और है।
दीवारें हिलने लगी, निशान गहरे होने लगे। कैमरा में 1 सेकंड के लिए 2 और साए दिखे, इंसान जैसे, लेकिन इंसान नहीं। कबीर ने दरवाजा खोला, नहीं खुला, जैसे बाहर से किसी ने पकड़ा हो। फिर सब शांत, बिल्कुल शांत। रोहन उठ गया, नॉर्मल, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बादल चुका था। उसने धीरे से कहा, ये हमें जाने देगा, लेकिन एक को यही रहना होगा। उसके बाद कैमरा गिर गया, रिकॉर्डिंग खत्म। अगले दिन सिर्फ 3 लॉग माइल, आर्यन, कबीर, निशा, रोहन गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। फुटेज देखी गई, कुछ फ्रेम्स में साफ दिखा, झोपड़ी के अंदर 4 नहीं 6 लॉग द और डू कभी बाहर नहीं आए। केस क्लोज हो गया, बिना किसी जवाब के। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर आप इस जंगल के पास से रात को 17 पार गुजरो तो आपको एक झोपड़ी दिखेगी जो दिन में वहाँ नहीं होती। और अगर आपने उसका दरवाजा खोल दिया तो शायद आप भी उस कहानी का हिस्सा बन जाओगे, जिसका एंड कभी लिखा ही नहीं गया। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ होती नहीं, वो इंतजार करती है, और जब वो आपको बुला लेती है तो वापस आने का रास्ता कभी नहीं मिलता।